महाराष्ट्र की टीम। वहीं इस समय पश्चिम बंगाल के 3 खिलाड़ी, पहली जोड़ी जो कि मैट पर उतर चुकी है। आइए नजर डालते हैं खिलाड़ियों पर। पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी जो कि इस समय मैट पर पहुंच चुकी हैं, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन वहीं महाराष्ट्र की टीम की बात कहें तो प्रियंका इंगले जो कि हाल ही में भारतीय टीम की कप्तानी कर चुकी हैं। वर्ल्ड कप में जिस तरह से उन्होंने भारतीय टीम को जीत दिलाया और सबके सामने भारत का जो प्रदर्शन है वह काफ़ी अच्छे अंदाज में रखा, वे भी 1 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए मैट पर नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर कोशिश जारी है महाराष्ट्र की टीम की ओर से, लेकिन अब तक किसी भी डिफेंस के खिलाड़ी को आउट किया नहीं है उन्होंने। पश्चिम बंगाल की ओर से इशिता बिस्वास 1 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए हैं। वहीं बिपाशा 3 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए मैट पर नजर आ रही हैं। तो महाराष्ट्र की खिलाड़ी प्रयास कर रही हैं, लेकिन जिग-जैग तरीके से जिस तरह से पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी यहां पर इशिता बिस्वास दौड़ रही हैं, अच्छी रन लगा रही हैं, महाराष्ट्र के अटैकर को परेशान कर रही हैं और साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कोशिश अच्छी, लेकिन पहला यहाँ पर शिकार महाराष्ट्र की टीम ने कर लिया है। इशिता को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं अब बिपाशा 3 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए और उनके साथ सुष्मिता दास 5 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए मैट पर नजर आ रही हैं। कोशिश अच्छी है। कल महाराष्ट्र की टीम ने जिस तरह से अपना मुकाबला जीता था महिलाओं में, कोशिश यही होगी कि इस मुकाबले में भी अपनी पकड़ बनाई जाए। लेकिन शुरुआती समय में यदि हम देखें, इन 9 मिनटों के खेल में लगभग 2 मिनट का खेल समाप्त होने को है। अब तक 1 शिकार ही अपने नाम पर किया है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की खिलाड़ियों ने अब तक इन 2 मिनटों में अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन एक और शिकार यहाँ पर आता हुआ, बिपाशा आउट हुई हैं 3 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए। और अब पहली जोड़ी की सुष्मिता दास एकमात्र खिलाड़ी शेष रह गई हैं। कितना लंबा रन लगाती हैं यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जितना ज़्यादा समय यदि मैट पर वे व्यतीत करती हैं पश्चिम बंगाल के लिए उतना अच्छा होगा। यदि पहली जोड़ी आपकी ज़्यादा समय तक मैट पर गुजार ले तो आने वाली जोड़ियों का मनोबल बढ़ जाता है। और यही कुछ यहाँ पर सुष्मिता दास दिखा रही हैं। एक लंबा रन उनका चलता हुआ और लगभग 2 मिनट 30 सेकंड से भी ज़्यादा उन्होंने मैट पर समय व्यतीत किया है। क्या यह ड्रीम रन होगा? और लेकिन जिस तरह से दिशा वहां पर चुकी थी, अंपायर ने विसिल बजाते हुए बताया कि आपने अपना एंगल खोया है। लेकिन कुल मिलाकर सुष्मिता दास अच्छा प्रयास कर रही हैं। और लेकिन इस बार कहीं ना कहीं शिकार होंगी। डाइव लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार अपना तीसरा शिकार महाराष्ट्र की टीम ने बना लिया है। 6 अंकों पर पहुंच गई है महाराष्ट्र की टीम इस समय। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की टीमों के बीच मुकाबला। हम आपको बतला दें कि महाराष्ट्र की टीम में 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व कप में अभी पिछले दिनों जो भारत में संपन्न हुई थी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। प्रियंका इंगले 1 नंबर जर्सी में, 5 नंबर जर्सी में अश्विनी शिंदे और 6 नंबर जर्सी में रेशमा राठौर। तो दबाव तो बना हुआ है, एक अच्छी टीम है महाराष्ट्र की टीम। और इस समय मुकाबले पर पश्चिम बंगाल की टीम है, उनके सामने एक मजबूत टीम है। और धीरे धीरे करके खिलाड़ी चकाते हुए, देखते हुए, कोशिश करते हुए किस ढंग से आउट किया जा सकेगा। बहुत ही फुर्तीली खिलाड़ी 7 नंबर की इस समय पश्चिम बंगाल की बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई एक एक करके खिलाड़ी बीच से गुजरती हुई और ये आउट होकर अब बाहर जाती हुई। तो इस प्रकार पश्चिम बंगाल की ये खिलाड़ी जो कि अभी इस समय आउट होकर 7 नंबर की जर्सी पहने हुई है और बाहर चली गई हो, इस प्रकार ये अंक बढ़ता हुआ। हम आपको बतला दें कि पश्चिम बंगाल की एक खिलाड़ी थी दीपिका, जो कि इंटरनेशनल खिलाड़ी है और एशियन चैंपियनशिप में भी भाग ले चुकी है और
12वीं साउथ एशियन गेम्स में भाग ले चुकी है और एशियन चैंपियनशिप में भी भारत की टीम चैंपियन बनी थी, जबकि विश्व कप में भी भारत की खो खो की टीम चैंपियन बनी। इस समय स्कोर है महाराष्ट्र 12, पश्चिम बंगाल 0। पौने 4 मिनट का खेल अभी बाकी है। इस समय खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट्स और यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ ये देखिए किस ढंग से खिलाड़ी एक दूसरे को छकाने की कोशिश करते हैं। यह है प्रतिमा, सीनियर नेशनल प्लेयर है। और हम आपको बतला दें कि पश्चिम बंगाल की इस टीम में कुल मिलाकर 7 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है। तो दोनों टीमें बराबरी की स्थिति में है। दोनों टीमों में बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है। इस समय पूरी कोशिश करते हुए 2 मिनट और 55 सेकंड का समय बाकी है। महाराष्ट्र का स्कोर इस समय 14 और ये जोरदार मुकाबला होने की संभावना है क्योंकि दोनों ही टीमों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोनों ही टीमों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी इस समय मैट पर नज़र आ रही हैं और यही कश्मकश का खेल इस समय मैट पर चलता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल भी अच्छी कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र की टीम अटैक करते हुए अब तक 14 अंक जुटा चुकी हैं और ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों ने काफ़ी मेहनत कराई है आज महाराष्ट्र की खिलाड़ियों का। तो कुल मिलाकर इस समय मैट पर पश्चिम बंगाल की ओर से 12 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए मल्लिका मुर्मू हैं, आउट होती हुई मल्लिका, और उनके साथ सुजाता दास 10 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए एक लंबे समय से रन लगा रही हैं। वहीं कोशिश अच्छी थी लेकिन इस बार महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से खो में प्रदर्शन थोड़ा सा बदला है, जिगजैग तरीके से खिलाड़ियों को जल्द ही खो दे रही हैं और जल्द से जल्द विपक्षी खिलाड़ी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सुजाता दास जिस प्रकार से खेल रही हैं, थोड़ी सी वे थक चुकी हैं और जी हाँ, यहाँ पर आउट होती हुई वो जो थकान था अपना शिकार वे देकर लौटी हैं। थोड़ी सी नाराज़ हैं, ऐसा लगता है कि जिस तरह से अपने खिलाड़ियों की तरफ उन्होंने इशारा किया था, यहाँ पर कोशिश थी डाइव लगाकर आउट करने की सुष्मिता दास को, लेकिन सुष्मिता दास जिस प्रकार से उन्होंने अपना एंगल बदला था, अटैकर ने भी एंगल बदला था और यही देखते हुए अंपायर ने उन्हें इशारा किया कि आपके शरीर का एंगल बदला है, आप दूसरे एंगल की तरफ जाइए, आउट दे नहीं सकते आपको। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सुष्मिता दास अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखा रही हैं। कोशिश अच्छी है महाराष्ट्र की, जल्द से जल्द खो देते हुए बहुत जल्द ही उठ रही हैं महाराष्ट्र के खिलाड़ी और अंपायर सीटी बजाते हुए ये चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक आपको खो न दिया जाए आप अपने जगह से उठ नहीं सकते हैं। ये हिदायत है, चेतावनी है। लेकिन यहाँ पर आउट होती हुई सुष्मिता दास एक लंबे अंतराल के बाद उन्होंने मैट को छोड़ा है। 20 अंकों पर पहुंच गई है महाराष्ट्र की टीम और महिलाओं में पहली पारी में 20 अंक लेना अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन महाराष्ट्र की खिलाड़ी यही चाहेंगी कि यह अंकों का जो काफिला है वो और आगे तक और बड़ा तक और दूरी तक लेके जाया जा सके, ताकि जो दूसरी तीसरी पारी होगी उसमें ज़्यादा दबाव, ज़्यादा प्रेशर विपक्षी खेमे पर डाला जाए, यही कोशिश होगी। लेकिन समय बचा है अब सिर्फ 8 सेकंड और इन 8 सेकंड में क्या अंक जुटा पाएंगे। अपील कर रही है महाराष्ट्र की टीम, मना किया है यहाँ पर अंपायर ने और वो जो अंक मिल सकता था चूक गई, विसिल बजता हुआ पहली पारी समाप्त होती हुई। 20 अंक अर्जित किए महाराष्ट्र की टीम ने और अब देखना है कि पश्चिम बंगाल की टीम क्या अपने प्रतिष्ठा के अनुरूप खेल दिखला पाएगी या नहीं। और इसके अलावा इस मैच के रेफरी हैं नागेंद्र मिस्त्री और अंपायर है विकास दास और मोनू। इसके साथ ही खेल शुरू हुआ, दूसरी पारी है ये और इस बार पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी इस समय प्रियंका इंगले भारतीय टीम की सदस्य रही है विश्व कप में, वो छकाती हुई यहाँ पर। और उनके साथ ही साथ 2 और खिलाड़ी है संध्या और उसके साथ ही
साथ अश्विनी। तो वहां पर एक अच्छा डाइव, देखिए कोशिश हर खिलाड़ी करता है, सफलता मिले या ना मिले उसकी चिंता नहीं होती है। तो इस समय दूसरी पारी ये यहाँ पर प्रियंका इंगले, पश्चिम बंगाल की, महाराष्ट्र की, और लगातार कोशिश लेकिन सफलता नहीं मिली। अंजलि किशन से पोल से गोल घूमकर आती है। एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ ये खिलाड़ी यहाँ पर अपने खेल का प्रदर्शन करती हुई। तो महाराष्ट्र की खिलाड़ी प्रियंका इंगले और इस समय मल्लिका और लगातार अपने समय को निकालती हुई ये बहुत ही रोचक मुकाबला होता जा रहा है। प्रियंका बहुत ही फुर्तीली खिलाड़ी, दुबली पतली है हालांकि, लेकिन बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन करती है। जी हाँ, बिल्कुल दुबली पतली हैं, शानदार खेल का प्रदर्शन करती हैं, भारतीय टीम की कप्तानी कर चुकी हैं। वर्ल्ड कप में जिस तरह से उन्होंने भारतीय तिरंगे को लहराया और अब यहाँ पर महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व जिस प्रकार से कर रही हैं, एक लंबी रन लगा रही हैं और जिस प्रकार से अब तक मैट पर वे खेल रही हैं, यहाँ पर आउट होती हुई तो काफ़ी देर तक, यदि हम कहें 2 मिनट 20 सेकंड से भी ज़्यादा उन्होंने समय मैट पर व्यतीत किया है। तो एक अच्छी कोशिश उनकी अपनी टीम के लिए। और इस समय महाराष्ट्र की टीम की ओर से 2 खिलाड़ी जो कि मैट पर मौजूद हैं, 5 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अश्विनी शिंदे, इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है, और उनके साथ रेशमा राठौड़। और खो खो के खेल में कहा जाता है कि आपकी पहली जोड़ी बहुत मजबूत हो, जिससे कि अटैकर को पूरी तरह से परेशान कर जाए, तब आपका इस खेल पर प्रभुत्व काफ़ी बढ़ जाता है। और यही कुछ कर रही है पहली जोड़ी, पूरे दमखम के साथ उतरी हैं। प्रियंका इंगले ने जिस प्रकार से समय व्यतीत किया, अब तक 2 अंक ही है पश्चिम बंगाल के खाते में। और यहाँ पर संध्या है मैट पर। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है महाराष्ट्र की टीम की ओर से, और उनके कोच, उनके समर्थक तालियां बजाकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। और ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि आपके खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें, उन्हें बताएं कि और अच्छा, और उम्दा, और ज़्यादा समय आप खो खो के इस मैट पर व्यतीत करें। और वो जो अभ्यास है, वो जो सतर्कता है, वो जो चपलता है, उस चपलता को आप मैट पर दिखाएं। और यही कुछ दिखा रही हैं इस समय महाराष्ट्र की महिला खिलाड़ी, जो कि डिफेंस की भूमिका में हैं। तो महाराष्ट्र का अटैक अच्छा है, महाराष्ट्र का डिफेंस अच्छा है। डाइव लगाकर यहाँ पर आउट करने का प्रयास, कोशिश कर रही हैं पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी। जिस प्रकार से 2 नंबर की जर्सी प्रदान की हुए प्रीति मंडल थी, उन्होंने कोशिश अच्छी की थी, लेकिन अंपायर ने उनकी कोशिश को नकारा है। वहां पर इशिता विश्वास 1 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए हैं पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी, लेकिन यहां पर संध्या का काफ़ी अच्छा प्रयास रहा है अब तक। और उनके साथ अश्विनी शिंदे, जो कि अच्छी दौड़ लगा रही हैं, लंबे लंबे डग भरते हुए जिस प्रकार से सेंट्रल लाइन के करीब वे दौड़ रही हैं, और जब मौका मिलता है साइड लाइन के करीब दूर पहुंच जाती हैं, जिससे अटैकर को किस भूमिका में जाया जाए, किस दिशा में जाया जाए, उसमें भ्रमित करती हैं। और अंपायर्स जो कि देखते हैं अटैकर के कदम या शरीर का वो जो एंगल थोड़ा सा बदल जाए, तो तुरंत ही विसिल बजाकर अपने हाथों से इशारा देते हैं कि आपकी दिशा परिवर्तित हो रही है, आप दूसरी दिशा में जाकर अपने साथी खिलाड़ी को खो देकर पुनः गेम में वापस आएं या अपनी दिशा को परिवर्तित करें। तो बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फिर एक बार दिशा बदली गई। वो जो सेंटर लाइन से जो सीधी समांतर रेखा जाती है, जहाँ पर खिलाड़ी बैठे होते हैं एक दूसरे के विलोमानुपात दिशा में, तो उस दिशा की सीध में जाकर आपको अपनी दिशा बदलनी होती है। बहुत कुछ बारीकियां हैं, उन बारीकियों को समझना, सीखना दिखने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन जब आप मैट पर उतरते हैं, जब आप मैट पर खेलते हैं, तब खेलना उतना आसान होता नहीं। लेकिन जब आप अभ्यास करते हैं, तब इस खेल में माहिर होकर
पर आप अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ सकते हैं। लेकिन इस समय मैट पर अश्विनी शिंदे अच्छा प्रयास कर रही हैं और लगातार एक कोशिश, एक लंबा रन उन्होंने लगाया है। लगभग 6 मिनट का समय व्यतीत वे करने जा रही हैं इस मैट पर। तो किसी भी खिलाड़ी द्वारा इतना लंबा समय व्यतीत करते हुए हमने देखा नहीं है। ये समर्पण जो है आपकी टीम को जिताती है। इस खो खो के खेल में अगर आप लगातार लंबे समय तक आप बनी हुई हैं, समय निकाल रही हैं, 9 मिनट का समय होता है उसमें भी लगातार, तो ये शानदार प्रदर्शन इस समय महाराष्ट्र के खिलाड़ी के द्वारा यहाँ पर 5 नंबर की खिलाड़ी महाराष्ट्र की अश्विनी शिंदे, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। और जब डिफेंस करने वाले खिलाड़ी ड्रीम रन को पा लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो बोनस अंक आपके टीम में जुड़ जाते हैं। और यही आप हैं कि महाराष्ट्र के खिलाड़ियों की, महाराष्ट्र की टीम की जो अंकों की संख्या है वो बढ़ रही है। जहां पर अटैकर की संख्या बढ़नी चाहिए, आप देख रहे हैं कि इस पारी में महाराष्ट्र की टीम की संख्या बढ़ रही है। तो पश्चिम बंगाल के लिए ये दोहरा दबाव है। नहीं तो 3 खिलाड़ी भी उनके आउट नहीं हुए, लोना की स्थिति तक नहीं आई है, तो ये मानना पड़ेगा कि आज बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र के खिलाड़ी, और इस प्रकार ये आउट। और अब ये लोना के बाद पहली बार खिलाड़ी महाराष्ट्र की खिलाड़ी यहाँ पर वापस आते हुए मैदान में, रेशमा राठौर, और उसके साथ ही साथ 2 खिलाड़ी और हैं, संपदा मोरे जो कि टीम की कप्तान है, और इसके अलावा एक और खिलाड़ी जो बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर खेलती हुई है दिख रही है, वो है श्वेता वाघ। तो इस प्रकार 6 अंक पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र 24। तो जैसा कि हमारे साथी कमेंटेटर ने बताया कि खो खो के खेल की एक खूबी है कि अगर अधिक समय आप लेते हैं तो आपको बोनस अंक मिलता है। तो इस प्रकार महाराष्ट्र की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी होती हुई है। 1 मिनट का लगभग समय दूसरी पारी में इस समय बाकी है, और पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस फुर्तीले अंदाज से एक पूर्वानुमान के साथ खेल रही है यहाँ पर महाराष्ट्र की खिलाड़ी, यहाँ पर श्वेता ने वहाँ पर चैलेंज किया कि आप मुझे आउट करके बताइए, और फिर से एक चहलकदमी करते हुए बिल्कुल नजरें तो खिलाड़ी पर लगी हुई है और आगे दौड़ना है, कैसे पहुंचना है अपनी मंजिल तक। तो इस प्रकार ये खेल चलता हुआ, और श्वेता वाघ 11 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए हैं। जिस प्रकार से वे खेल रही हैं, काफ़ी परेशान किया है पश्चिम बंगाल की महिला खिलाड़ियों को। और यदि अंकों की बात कहें तो महाराष्ट्र के खाते में 24 अंक हैं, वहीं पश्चिम बंगाल के खाते में मात्र 6 अंक हैं। तो बोनस, वो जो ड्रीम रन्स हुए हैं, वह बोनस के तौर पर महाराष्ट्र को काफ़ी मिले हैं, और धीरे धीरे यह पारी समाप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। क्या कुछ अंक और जुटा लेगी पश्चिम बंगाल की टीम? समाप्त हुई है पारी 9 मिनटों की, 8 अंक ही हैं पश्चिम बंगाल के खाते में। निराशा क्यों न हो, भारत की टीम भी दूसरे खेलों में भी विश्व विजेता बनने की स्थिति रखती है। एक बार फिर से अब शुरुआत यहाँ पर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की टीमों के बीच, ये महत्वपूर्ण क्षण है। जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण है, और महाराष्ट्र की टीम फिर एक बार यहाँ पर डिफेंस के लिए उतरी है, और वहीं पश्चिम बंगाल की टीम अटैक करने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर 24-8 अंकों का यहाँ पर फासला साफ नज़र आ रहा है। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र की 2 खिलाड़ी मैट पर उतरी हैं, कुल मिलाकर यदि हम महाराष्ट्र की टीम पर नज़र डालें तो जर्सी नंबर 5 अश्विनी शिंदे हैं, जिन्होंने अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया था इसके पूर्व वाली पारी में। और उनके साथ एक खिलाड़ी जो कि दूर आराम के साथ डिफेंस की भूमिका में खड़ी हैं, देख रही हैं। पश्चिम बंगाल का खेमा इस समय जो कि
पूरी तरह से एक ही खिलाड़ी पर टूट पड़ा है और उस खिलाड़ी का पीछा करते हुए काफ़ी परेशान नज़र आ रही हैं रेशमा राठौड़। 6 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए हैं और रेशमा जिस प्रकार से जिगजैग तरीके से दौड़ रही हैं यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो रही है पश्चिम बंगाल के खेमे को। कोशिश की थी लेकिन दिशा से जिस प्रकार से भटकी थी अंपायर ने मना किया उनके इस डाइव को, उनके इस प्रयत्न को और इशारा किया कि आप उस छोर पर पुनः दौड़ सकती हैं, यहाँ पर आउट का इशारा नहीं है। तो कुल मिलाकर और एक कोशिश सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब, आउट का इशारा आता हुआ। तो यहाँ पर पहला शिकार पश्चिम बंगाल की टीम ने बना लिया है। तो वह जो अंतर है 8 अंकों पर था अब 10 अंकों पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र की टीम यहाँ पर एक अच्छी बढ़त के साथ फिर एक बार डिफेंस पर उतरी है और अटैक के लिए पश्चिम बंगाल की टीम इस समय नज़र आ रही है। खो काफ़ी दिया जा रहा है लेकिन इस खो को शिकार के रूप में अंकों में तब्दील नहीं किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी का सबब इस समय मैट पर नज़र आ रहा है। और वहीं महाराष्ट्र की ओर से जो पहली 2 खिलाड़ियों की जोड़ी गई थी उसमें अब 9 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए कप्तान संपदा मोरे जो कि इस समय मैट पर नज़र आ रही हैं और जिस तरह से कप्तानी की है संपदा ने अपनी टीम के लिए मैट पर भी उतने अच्छे खेल का प्रदर्शन वे दिखा रही हैं। पश्चिम बंगाल के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर महाराष्ट्र की खिलाड़ी उठी हैं। अच्छी डाइव लगाई थी वहाँ पर अर्पिता ने लेकिन खिलाड़ी तक पहुंच न सकी, पुनः उठकर अपने स्थान पर लौटी, साथी खिलाड़ी को उन्होंने खो दिया। कोशिश यहां पर अच्छी, फिर एक बार डाइव की लेकिन प्रतिम जिस प्रकार से उन्होंने डाइव लगाई थी सफलता मिल नहीं रही है और कुल मिलाकर धीरे धीरे इस पारी के 3 मिनट भी समाप्त होने की कगार पर है। अब तक 2 अंक ही हैं और एक 2 अंक बढ़ता हुआ पश्चिम बंगाल के खेमे में 12 अंकों पर पहुंच गई है पश्चिम बंगाल की टीम। यहां पर संपदा मोरे आउट हुई हैं और 3 खिलाड़ियों का दल दूसरी जोड़ी मैट पर उतर चुकी है। पायल इस समय चकमा देती हुई महाराष्ट्र की नारंगी रंग की जर्सी पहने हुए महाराष्ट्र खिलाड़ी, नीले की जर्सी में इस समय पश्चिम बंगाल खिलाड़ी, ये बड़ी तेजी के साथ 15 नंबर खिलाड़ी सालिका। हर खिलाड़ी को मौका महाराष्ट्र की टीम की तरफ से सब, और ये अच्छी रणनीति भी है कि सभी खिलाड़ियों को मौका दिया जाए किस ढंग से खेल को आगे बढ़ाना है। और इस बार तेजी के साथ पीछे आई पायल को आउट करने की कोशिश वहां पर लेकिन सफलता नहीं मिली। तेजी के साथ हालत गई थी। 1 नंबर ईशिता पश्चिम बंगाल की तेजी के साथ दौड़ती हुई इस समय सुष्मिता लगातार खो के साथ ही आगे बढ़ते हुए खिलाड़ी और छकाते हुए। कितनी बढ़िया रणनीति है, अपने पीछे खिलाड़ी को समय निकाल रहे पायल, और पायल के पीछे इस समय बड़ी तेजी के साथ प्रतिमा। कामयाबी नहीं मिली स्वर्णिका और पायल लगातार कोशिश करते हुए छकाने के लिए लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। अब तक महाराष्ट्र के खिलाड़ी बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन, बचाव क्या देखने लायक है। यहाँ पर ये आउट हो गई, गिर गई वहां पर महाराष्ट्र के खिलाड़ी पायल पवार। और अब 2 खिलाड़ी बची हुई महाराष्ट्र की, यहाँ पर खेलती हुई महाराष्ट्र की खिलाड़ी सालिका। ये देखिए खो और ये कोशिश करती हुई किसी बहाने, लेकिन ये सालिका बहुत फुर्तीली खिलाड़ी, दुबली पतली बिल्कुल पश्चिम बंगाल खिलाड़ी। इस समय इशाला हल्दुल वहां पर कोशिश करती हुई अंक अर्जित करने की कामयाबी नहीं मिल रही है। वहां पर लगातार खिलाड़ी का पीछा करते हुए खो। एकदम तारीफ काबिल सालिका, अकेले ही सालिका ने काफी समय निकाला है। यह देखिए किस ढंग से बड़ी तेजी के साथ 14 नंबर खिलाड़ी अनामिका और आउट कर दिया आखिरकार। तो लगातार कोशिश
जारी। और ये जो आप कह रहे थे राजेश, ये जो दूसरी पारी उसमें कहीं तेज खेल हो रहा है और ये पीछा करने की कोशिश चल रही है इस समय। और खो खो के खेल में यदि पहली 2 पारियों में अंतर अंकों का 9 या उससे अधिक हो तब आप फॉलोन दे सकते हैं। महाराष्ट्र की टीम ने वही किया है, पश्चिम बंगाल को फॉलोन दिया है कि आप अपनी और एक पारी में हमसे ज़्यादा अंक जुटाएं तब जाकर हम अगली प्रयास करेंगे। तो क्रिकेट के खेल में जिस तरह से टेस्ट मैच में फॉलोन दिया जाता है, खो खो में भी आप फॉलोन दे सकते हैं और यही किया है महाराष्ट्र की टीम ने। पश्चिम बंगाल को और एक मौका दिया है अटैक करने का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक जुटाकर 24 अंक से ज़्यादा जुड़ जाइए। लेकिन यदि आप टाइम पर नज़र डालें तो 6 मिनट से भी ज़्यादा, 6 मिनट 30 सेकेंड से भी ज़्यादा का समय अब यहाँ पर हो चुका है और अंतर अब भी 6 अंकों का है। तो क्या इन 2 मिनट 30 सेकेंड में 6 अंकों से ज़्यादा अंक जुटा पाएगी पश्चिम बंगाल की टीम? ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। या यदि 24 से ज़्यादा अंक न जुटा पाई तो महाराष्ट्र की टीम एक पारी के अंतर से जीतती हुई नजर आएगी। कल जिस तरह से उन्होंने खेला था, एक पारी के अंतर से जीता था, महाराष्ट्र के पुरुष वर्ग ने भी एक पारी के अंतर से जीता था। तो महाराष्ट्र की टीम इस तरह के फॉलोन को देने में माहिर हैं और इस तरह के खेल को प्रदर्शित करती है कोर्ट में। और वैसे भी राजेश इस खेल को काफी रोचक बनाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी ने इसके नियम शुरुआती तौर पे बनाए, बाद में नियम बदलते चले गए। और ये रोचकता देखिए आप किस ढंग से, ये जो फॉलो ऑन का आपने बात कही कि एक बार उन्हें मौका मिलता है तो अब 4 अंकों का अंतर है, लगभग 1.5 मिनट का समय बाकी है। देखना है सफलता मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, लेकिन एक अच्छी रणनीति है इस खेल में रोचकता पैदा करने के लिए और खेल को आकर्षक बनाए रखने के लिए। जी हाँ, 1 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए महाराष्ट्र की प्रियंका इंगले हैं भारतीय टीम की कप्तान, जिन्होंने भारतीय धुरी को विश्व के सामने जिस प्रकार से दिखाया। पोल के पास और एक कोशिश यहाँ पर की गई प्रियंका को आउट करने की, सुष्मिता दास थी वहाँ पर, कामयाबी की मोहर लगा न सकी। 4 अंकों का अंतर और अब भी है, 1 मिनट का समय लगभग अब यहाँ से इस पारी का शेष रह गया है। क्या महाराष्ट्र की 24 अंकों के अंतर से ज़्यादा पश्चिम बंगाल अपने अंक को जुटा पाएगी? यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ड्रीम रन जिस प्रकार से ड्रीम अंदाज में महाराष्ट्र की टीम ने बनाए थे इस मुकाबले में, वह काफ़ी उपयोगी साबित हुए हैं और पश्चिम बंगाल के खेमे पर वो जो प्रेशर है, वो जो दबाव है टन भर का ड्रीम रन का, वह साफ नज़र आ रहा है इस मुकाबले में। तो प्रियंका इंगले यहाँ पर अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए 30 सेकंड से भी कम का समय अब शेष रह गया है। 4 अंकों का अंतर अभी है। एक अच्छी डाइव अपील कर रही है वहाँ पर, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया, इस अपील को खारिज कर दिया है। सेंटर लाइन का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल कर रही हैं जिग-जैग तरीके से। उनके कदम प्रियंका इंगले के जिस प्रकार से चल रहे हैं, नज़रें जिस प्रकार से चल रही हैं, दिशा थोड़ी सी बदली, अंपायर की सीटी बजी, यहाँ पर अटैकर को इशारा आया पुनः अपने स्थान पर जाएं और यहाँ पर खेल समाप्ति का एक लंबा विसल बजता हुआ। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की टीम ने